दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, और आपसे जानना चाहेंगे कि राधाकृष्णन जो है उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की ओर से, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बहुत अच्छा और बड़ा कदम है। जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का एक समुचित न केवल प्रतिनिधित्व बना है, बल्कि एक ऐसे विद्वत पुरुष को बनाया गया है जिसका सम्मान सभी जाति और सभी धर्मों में है। वो न केवल दक्षिण भारत के एक लोकप्रिय राजनेता रहे हैं, जी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने स्वयंसेवक, एक पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, और विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने एक निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा का कार्य किया है। एक उनका लंबा राजनीतिक जीवन भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही, मैं लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले महाराष्ट्र में मेरी उनसे भेंट हुई थी, और जिस सरलता और गहनता के साथ में उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया, और उनका जो ज्ञान है, समाज के बारे में जो उनका चिंतन है, राष्ट्र के बारे में जो चिंतन है, वो अद्वितीय है। और मैं समझता हूं कि एक योग्य और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में राधाकृष्णन जी न केवल उपराष्ट्रपति होंगे, बल्कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि एक योग्य सभापति राज्यसभा में हम सबको प्राप्त होगा। जी दिनेश जी, क्योंकि दक्षिण से वे आते हैं, कहीं ना कहीं दक्षिण को लेकर भी उनका चयन जो है वो किया गया है। दक्षिण में भी लगातार अगर देखा जाए तो तमाम बड़े नेता है बीजेपी के, जो बीजेपी के विस्तार के लिए लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी इस चयन को देखा जा सकता है। नहीं, देखिए, बीजेपी न दक्षिण उत्तर ये इस प्रकार के आवरण को नहीं ओढ़ती है। बीजेपी योग्यता का क्रम और सभी जगहों को प्रतिनिधित्व मिल सके हर चीज में, ये एक उसकी मान्यता रहती है। और हमारे एनडीए के सहयोगी सर्वानुमति के आधार पर निर्णय लेते हैं। मैं समझता हूं कि सभी, चाहे वो तेलुगु देशम रहा हो, चाहे हमारा जेडीयू रहा हो, सबने, शिवसेना जो हमारे शिंदे जी की है, सबने मिलकर एक सर्वानुमत से जो निर्णय लिया, वही निर्णय सबके सामने आया है। दिनेश जी, क्योंकि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रह चुके हैं और इसी के साथ साथ वो झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस जो है वो काफी है, और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस जो है ये देश के भी काम आने वाला है। नहीं, देखिए, उनका एक अध्ययन और अध्यात्म के प्रति गहरा चिंतन है जी, और विभिन्न प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उन्होंने काम किया है, वो भी अद्वितीय और एक तरीके से जिसको कहा जाए कि गैर विवादित रहा है। और उन्होंने जो भी काम किया है रचनात्मकता के साथ में, वो लोकप्रिय भी बने हैं और उसकी प्रशंसा भी हुई है। जी दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर आपने दिनेश शर्मा जी को सुना।